वर्तमान के लिए अतीत की प्रासंगिकता। वर्तमान की समस्याओं के मद्देनज़र भारत में अतीत के अध्ययन का महत्व और बढ़ जाता है। कुछ लोग प्राचीन संस्कृति और सभ्यता को वापस स्थापित करना चाहते हैं और कुछ लोग भारत के गौरवशाली अतीत से भावनात्मक रूप से प्रभावित हैं। यह कला और वास्तुकला को सुरक्षित रखने और उसके प्रति सरोकार रखने से अलग बात है। वे प्राचीन और समाज और संस्कृति की पुरानी व्यवस्था फिर से स्थापित करना चाहते हैं। इसके लिए अतीत की साफ और स्पष्ट साझेदारी की अपेक्षा। इसमें कोई शक नहीं है कि अतीत काल में लोगों ने विविध क्षेत्रों में उल्लेखनीय उन्नति की, लेकिन वर्तमान समय में आधुनिक विज्ञान और तकनीक की बराबरी करने के लिए यह उन्नति ही पर्याप्त नहीं है। हम इस तथ्य की अनदेखी नहीं कर सकते कि प्राचीन भारतीय समाज में सामाजिक न्याय की प्रमुखता से विद्यमान था। निचले तबके के लोगों को विशेषकर शूद्रों और अतिशूद्रों अस्पृश्यता को जिस तरह से अक्षम बना दिया गया था, वह आधुनिक मस्तिष्क के अहेत्य था। इसी तरह न्याय व्यवस्था और महिलाओं के साथ भेदभाव की प्रथा पुरुषों के पक्ष में काम करती थी। जीवन के पुराने तौर तरीके स्वाभाविक रूप से इन सभी असमानता को पुनर्जीवित और मजबूत करेंगे। प्राचीन काल में लोगों द्वारा प्राकृत और मनुष्य प्रदत्त आपदाओं पर विजय पाने की असफलता हमारे भीतर उम्मीद जगा सकती है और भविष्य के लिए हमें सबल दे सकती है। लेकिन अतीत की तरफ जाने के किसी भी प्रयास का मतलब होगा कि उस सामाजिक असमानता को बनाए रखना जिससे भारत पीड़ित रहा। अतीत को समझाने के लिए ज़रूरी है कि हमने इन सारी चीज़ों को समझें। प्राचीन काल एवं मध्यकाल और उसके बाद के अवशेष हमारे वर्तमान में भी मौजूद है। पुराने मूल्य और मर्यादा, सामाजिक रीति रिवाज और प्रथा हमारी चेतना में इतने भीतर तक समाये हुए हैं कि उसे आसानी से छुटकारा नहीं मिल सकता। दुर्भाग्यवश से जीवन की यही बुराइयां व्यक्ति और समूचे देश के विकास से बाधित करती है और औपनिवेशिक काल में इसी जानबूझकर थोपा गया है। अतीत की इन बुराइयों का जब तक उन्मूलन नहीं किया जाता, भारत बेहतर तरीके से विकास नहीं कर सकता। जाति व्यवस्था और अलगाववाद भारत की लोकतांत्रिक एकीकरण और विकास के लिए बाधक है। जातिगत भेदभाव और पूर्वग्रहों के कारण शिक्षित लोग ही मानव श्रम का सम्मान नहीं कर पाते और यह सामान्यतः मसलों पर भी एकीकरण होने में बाधा पहुंचाता है।